हेलो एवरीवन, हाय फ्रेंड्स। आज हम लेके आए हैं इंग्लिश स्पोकन के लिए रूल बहुत ही ज़बरदस्त रूल है, जिसमें आप समझेंगे कि टेंस से रिलेटेड जो सकना टाइप सेंटेंस है जो इंग्लिश स्पोकन में बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो आप वीडियो को इन तक ज़रूर दें। तो इसमें मैं बताऊंगा सकना टाइप सेंटेंस के बारे में, जिसमें आपको टेंस का नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप टेंस के बारे में अच्छे से नहीं जानते तो हमारे पिछले वीडियो में देख सकते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिए। सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर नोटिफिकेशन पाइए और आप हमारे चैनल में रह के बेनिफिट उठाइए। तो देखिए, सकना टाइप सेंटेंस में आपको बताऊंगा, जिसमें जो है बहुत ही ज़्यादा इंग्लिश स्पोकन में यूज़ किया जाता है। इसमें क्या है कि सकना टाइप जो सेंटेंस है, जो सकना वाला है जो सेंटेंस है, टेंस में वो तीन जगह यूज़ होता है। वो तीन जगह बोला जाता है, एक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में और एक पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, उसके बाद पास्ट परफेक्ट टेंस में और चौथा क्या है, फ्यूचर इंडेफिनिट में। ठीक है, तो मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस रूल टू रिकॉग्नाइज प्रेजेंट इंटेंस कैसे पहचानेंगे। द हिंदी सेंटेंस इन विच द हिंदी वर्ब्स इन विच सकता है, सकते हैं, सकती है, इट इज कम्स देन इट्स बिलोंग्स टू प्रेजेंट सकना टाइप सेंटेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। मतलब जो सेंटेंस के जो वर्ब है उसकी हिंदी मीनिंग के अगर लास्ट में सकता है, सकते हैं, सकती है आता है तो समझ जाइए कि सकना टाइप वाला सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। ठीक है, तो उसको बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सब्जेक्ट के साथ कैन या मे यूज करेंगे और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और जब नेगेटिव बनाना है तो जो हेल्पिंग वर्ब है कैन या में, उसके साथ सिर्फ नोट यूज करना है। ठीक है, तो देखिए मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पर कि केन या मे, ये दोनों में केन कहाँ और मे कहाँ यूज करेंगे। तो अभी मॉडर्न में कहीं भी यूज कर सकते हैं आप, लेकिन इसका जो रूल है फॉर्मली, इनफॉर्मली तो यूज कर सकते हैं, लेकिन फॉर्मली क्या है कि केन का जो यूज होता है, इफ द सेंटेंस इंडिकेट्स सर्टेनिटी, कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, देन वी यूज कैन एज अ हेल्पिंग वर्ब। मतलब जिस सेंटेंस कोई अगर सेंटेंस ये इंडिकेट करता है, ये बताता है कि वो काम सर्टेनिटी निश्चित रूप से होगा, कैपेसिटी वो काम करने की उसके अंदर क्षमता है, कैपेबिलिटी योग्यता है, तो वहाँ पर हम लोग सेंटेंस उस तरह से हो तो हम वहाँ कैन यूज करेंगे। अगर वो इफ द सेंटेंस इंडिकेट्स अनसर्टेनिटी, प्रोबेबिलिटी, पोलाइटनेस, देन वी यूज मे हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, तो जहाँ पर अनसर्टेनिटी हो, अनिश्चित हो, प्रोबेबिलिटी मतलब संभावना हो, पोलाइटनेस मतलब विनम्रतापूर्वक प्यार से कोई बात कह रहे हो, तो वहाँ पर मे हेल्पिंग वर्ब यूज होगा। ठीक है, इनफैक्ट जो है फॉर गिविंग एंड टेकिंग परमिशन वी यूज मे हेल्पिंग वर्ब। हम लोग जो है ज़्यादातर परमिशन लेने या परमिशन देने में मे यूज़ करते हैं। जैसे स्कूल में ज़रूर बोलते होंगे कि मे आई कम इन सर, मे आई गो सर, तो मे का यूज़ होता है क्योंकि आप परमिशन ले रहे हैं या परमिशन दे रहे हैं। ठीक है, हाँ, अगर टीचर यस यू मे गो, यू मे कम इन, तो यहाँ पर परमिशन लेना और देने के लिए मे यूज़ होता है फॉर्मली। ठीक है, इनफॉर्मल इंग्लिश स्पोकन में आप यूज़ कर सकते हैं मॉडर्न में। तो देखिए इसका रूल ये है, अब इसका हम एग्जाम्पल बताते हैं। वे लोग 5 किलोमीटर दौड़ सकते हैं, मैं रोज 5 किलोमीटर दौड़ सकता हूँ। तो यहाँ पर दौड़ सकता हूँ है तो कैपेसिटी है। ठीक है, कैपेसिटी है कि मेरे अंदर ये क्षमता है, समझे ना। तो क्या बनेगा, सबसे पहले सब्जेक्ट यानी मैं, आई, कैन या में हेल्पिंग मैंने बताया था ना, कैन या में, तो सर्टेनिटी यानी कैपेसिटी है तो कैन। अब अगर मे भी यूज करेंगे तो गलत नहीं होगा। ठीक है, आई कैन रन, यहाँ पर उसके बाद क्या वर्ब लिखना है या दौड़ना रन है, आई कैन रन 5 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट है तुम अंग्रेजी नहीं बोल सकते हो, क्या लिखेंगे, यू। अब जरूरी है कि नहीं भी बोल सकती, बोल सकती, क्या संभावना है, प्रोबेबिलिटी है, तो यू मे नॉट। नेगेटिव में क्या है, कैन या में कैसे, अगर
नहीं वाला सेंटेंस आ रहा है तो उसके साथ नोट लगा दो। यू मे नोट स्पीक, स्पीक मीन्स बोलना हो गया इंग्लिश, समझे? तो इस तरह से ये हो गया आपका पॉजिटिव और नेगेटिव। तो मे कैन कहीं भी आप यूज कर सकते हैं, समझे कि नहीं? अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है, तुम्हारे पिताजी वहां जा सकते हैं, नहीं भी जा सकते भाई, क्या पॉसिबिलिटी है प्रोबेबिलिटी है? तो यहां लिखेंगे योर फादर, योर फादर, क्या लिखेंगे? योर फादर मे, सब्जेक्ट हो गया ये, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब मे गो, जाना हो गया, ऑब्जेक्ट क्या वहां, डियर, सब्जेक्ट में या कैन, उसके बाद वर्ब जो यहाँ वर्ब यूज हो रहा है, जाना, पढ़ना, लिखना, सोना, बैठना, उठना। वर्ब मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि जिसके मीनिंग के एंड में ना आए, ठीक है, वो वर्ब है और उसका 5 फॉर्म्स होता है। तो यहाँ पर वर्ब ऑन ही यूज हो रहा है, तो इस तरह से हम बनाएंगे, ठीक है। योर फादर में गो डियर। नेक्स्ट, चोर भाग सकता है, द थीफ या थीफ, द थीफ, सॉरी स्पेलिंग गलत हो, द थीफ में, सब्जेक्ट हो गया द थीफ में, भागना का इंग्लिश क्या होता है? भागना, तो यहां पर हम बोलेंगे कि भाग जाना, रन। स्केप भी यूज कर सकते हैं, द थीफ में स्केप, सब्जेक्ट वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद जो मेन वर्ब है वो यूज करें, उसके बाद ऑब्जेक्ट अगर है, ऑब्जेक्ट तो नहीं है तो नहीं लिखे। तो इस तरह से ये आप सीखें। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं, उसका सकना टाइप सेंटेंस। अब हर सेंटेंस के अंदर में इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। मैंने पिछले वीडियो में ये भी बताया था कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, जिसमें आप क्वेश्चन पूछते हैं। वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस 2 टाइप का होता है, यस या नो टाइप और ऑब्जेक्ट टाइप। यस या नो टाइप जिसका जवाब आप यस या नो में देते हैं, और उसका रूल जो होता है हमेशा जो हेल्पिंग वर्ब आप यूज करते हैं वो सेंटेंस में, वो पहले होगा। वो क्या होगा? वो पहले होगा। जैसे यहाँ पर केनिया में हेल्पिंग वर्ब था, ये पहले हो गया, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, तब ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में सिर्फ नॉट यूज कर देना। एग्जाम्पल मैंने लिया है, क्या तुम उसे नहीं भूल सकते हो? तो क्या केनिया में लिखे, तो केनिया में से बनाइए कैन यू, नहीं है तो नॉट लिख दीजिए। हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लिखा जाता है, बट यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ना, तो सब्जेक्ट के बाद ही नोट लिखेंगे, ठीक है। अगर आप पहले लिखते हैं तो आपको कांट कर देना होगा, कैन के साथ नोट कांट, मे के साथ नोट मेंट। क्वेश्चन टेक में मैंने पढ़ाया है पिछले वीडियो में, कैन यू नोट, क्या तुम उसे नहीं भूल सकते हो? कैन यू नॉट हो गया, कैन यानी हेल्पिंग वर्ब हो गया, सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद भूलना का इंग्लिश क्या होता है? फॉरगेट। तो यहाँ लिखेंगे फॉरगेट, ठीक है। अब उसी में यहाँ पर हिम भी हो लिख सकते हैं, या फिर हर, अगर लड़की है तो हर, अगर लड़का है तो हिम। कैन यू नॉट फॉरगेट हर, क्या वह अंदर नहीं आ सकती है? क्या वह अंदर नहीं आ सकती है? कैन या मे यूज कीजिए। अब मैंने क्या कहा, कैन में कहीं भी यूज कर सकते हैं, लेकिन स्पेशली फॉर्मली आप जो मैंने बताया कि कैपेसिटी, सर्टेनिटी, कैपेबिलिटी में कैन यूज होता है, बट जब अगर अनसर्टेनिटी, प्रोबेबिलिटी, पोलाइटनेस हो तो वहां पर मे यूज करेंगे, प्यार से कोई बात, क्या वो अंदर नहीं आ सकती है? मे शी, अगर वो आगे ही है तो ही लिखेंगे, मे सी लिख लिए। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, आना, कम, मे सी कम इन, क्या वो अंदर आ सकती है? हो गया, सेंटेंस में नहीं है
तो नोट अगर पहले लिखे तो मेंट बना देंगे, यानी तो भी सब्जेक्ट के बाद लिखेंगे। मे सी नॉट कम इन, क्वेश्चन है तो क्वेश्चन मार्क देंगे, सॉरी क्वेश्चन मार्क, ठीक है। क्या मैं यहां बैठ सकता हूं, मे आप परमिशन ले रहे हैं, मे आई, मे तो सब्जेक्ट आई, द वर्ब सिट हियर, क्या मैं यहां बैठ सकता हूं। उसके बाद देखिए आप ऑब्जेक्ट टाइप, ऑब्जेक्ट टाइप जिसका आप जवाब कुछ बोल करके देते, जब आपको क्वेश्चन पूछा जाए उसका जवाब आप बोल करके देते। सबसे पहले आईपी इन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, तब केनिया में सब्जेक्ट, तो वर्ब वन ऑब्जेक्ट। वह कैसे जीवित रह सकती है, तो इसका जवाब बोल करके देंगे, वो कैसे जीवित रह सकती है। तो इसका रूल है कि जब कहाँ, क्यों, कब, कैसे हो, तो उसका पहले हम इंग्लिश लिखेंगे, यानी जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, जो WH वर्ड है, जैसे व्हाट, हु, वेयर, व्हेन, इसका हम पहले लिखेंगे, ठीक है। वह कैसे जीवित रह सकती है, तो पहले कैसे का इंग्लिश लिखेंगे, हाउ, ठीक है, हाउ। तो उसके बाद हेल्पिंग वर्ब केनिया में हाउ कैन, वह रह सकती है ना, वह हाउ कैन शी। यहाँ पर जीवित रहना यानी जिंदा रहना, लिव भी लिख सकते हैं हम, हाउ कैन सी लिव, हो गया क्वेश्चन मार्क। और ऑब्जेक्ट होता तो लिख देते ऑब्जेक्ट, या फिर लिख सकते हैं हाउ कैन सी स्टे अलाइव, स्टे यानी वर्ब हो गया, अलाइव जिंदा रहना, वो कैसे जीवित मतलब जिंदा रहना, हाउ कैन सी स्टे अलाइव या लिव अलाइव लिख सकते हैं, अलाइव यानी जिंदा, हाउ कैन सी लिव अलाइव, हाउ कैन सी स्टे अलाइव। वे लोग तुम्हें रुपये उधार क्यों नहीं दे सकते हैं, तो पहले क्यों का इंग्लिश वाई, केनिया में है तो केनिया में जो लिखिए वाई कैन, उसके बाद सब्जेक्ट, यहाँ पर वे लोग है तो दे होगा ना, हाउ वाई कैन दे, नहीं है तो नॉट, नॉट पहले लिखेंगे तो क्या बना देंगे, सब्जेक्ट के पहले हम नॉट नहीं लिख सकते, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट यूज होता है, लेकिन पहले अगर लिखेंगे ना तो कांट बना देंगे, कैन के साथ नॉट कांट, तो यहाँ लिखेंगे वाई कैन दे नॉट लेंड, लेंड माना उधार देना होता है, लेंड। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, यू, वे लोग तुम्हें रुपया उधार क्यों नहीं दे सकते हैं, वाई कैन दे नॉट लेंड, उसके बाद वर्ब हो गया, उसके बाद क्या है, यानी आईपी लिख ले, केनिया में सब्जेक्ट, वर्ब वन लिख ले, उसका ऑब्जेक्ट तुम्हें, लेंड यू मनी, यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट हैं, वाई कैन दे नॉट लेंड यू मनी, ठीक है। आप यूट्यूब में या ऐप में बहुत इंग्लिश सीखने के लिए देख सकते हैं, वहाँ से आप वर्ड सीख सकते हैं या सेंटेंस सीख सकते हैं, लेकिन आप बोल नहीं सकते, इसलिए क्योंकि अगर वो आप बोल लेंगे तो एक तरह का ग्रामर हो गया, आप उसको रट रहे हैं। तो आप रटने की बजाय आप रूल्स को याद रखिए और वर्ब फॉर्म को याद रखिए, ठीक है। वर्ड पावर अच्छी होनी चाहिए और सेंटेंस आपका हर टाइप का अच्छा होना चाहिए। तो जब भी आपके माइंड में इस तरह का क्वेश्चन एराइज होगा तो उसका आप इजीली जल्दी बोल सकते हैं। तो आप हमारे चैनल में बने रहिए, आपको इंग्लिश सीखने के लिए मेरी जिम्मेदारी, आप चैनल में बने, इंशाल्लाह हर सीख जाएंगे, ठीक है। अब आते हैं हम पास्ट इंडेफिनिट। मैंने क्या बोला, पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट, उसके पास्ट इंडेफिनिट से सकना टाइप सेंटेंस। मैंने इस वीडियो में सकना टाइप सेंटेंस के बारे में बनाया है, जिसमें देखिए वो उसमें था सकता है, सकते हैं, सकती है। अब देखते हैं हम लोग पास्ट इंडेफिनिट्स में क्या होता है, द हिंदी सेंटेंस इन विच द हिंदी वर्ब्स एंड विथ सका, सके, सकी, या फिर सकता था, सकते थे, सकती थी, etc comes then it belongs to सकना टाइप सेंटेंस ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सकना टाइप सेंटेंस से बिलोंग कब करेगा, जब उसके हिंदी सेंटेंस जो में हिंदी जो वर्ब है उसके अगर इंड में आएगा सका, सके, सकी, या फिर सकता था, सकते थे, सकती थी। इसमें रूल यूज करेंगे सब्जेक्ट प्लस कुड या माइट, कैन और मे वहाँ यूज हुआ, उसका जो पास्ट फॉर्म है कुड या माइट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट,
और नेगेटिव होगा तो इसके साथ नॉट यूज करेंगे। मैं वहां नहीं जा सका, क्या होगा, सॉरी मोहन वहां नहीं जा सका, तो मोहन लिखेंगे मोहन, कैन या कुड या माइट लिखेंगे। चलिए कुड लिखते हैं, मोहन कुड नहीं है तो नॉट, कुड नॉट, जा सका जाना है, गो दियर, वर्ब वन है ना यहाँ पर, मोहन वहां नहीं जा सका, मोहन कुड नॉट गो दियर। नेक्स्ट वो मेरी भावनाओं को क्यों नहीं समझ सकी, सॉरी वो मेरी भावनाओं को नहीं समझ सकी, वो मेरी भावनाओं को नहीं समझ सकी, यानी वह, सी, माइट या कुड नॉट, समझना का अंडरस्टैंड, सी कुड नॉट अंडरस्टैंड माई, सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, अब वर्ब हो गया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मेरी भावनाओं को, माई इमोशन हो गया, सी कुड नॉट अंडरस्टैंड माई इमोशन। तो देखिए आपका लास्ट में आ रहा है ना, सका सके सकी, या फिर सकता था सकते थे सकती थी, तो समझ जाएंगे इसका पास्ट टेंस से बनेगा। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, तुम मुझसे क्यों नहीं, सॉरी तुम मुझसे नहीं मिल सकते थे। मैंने क्वेश्चन टैग पिछले वीडियो में पढ़ाया है, उसका कॉन्सेप्ट बताया है, और हर सेंटेंस में आप क्वेश्चन टैग यूज करके इंग्लिश को बोल सकते हैं। तो मैं फिर ये भी तरीका सिखाऊंगा और मैं बताए भी हूँ और अच्छे से बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। इन सारे सकना टाइप सेंटेंस और भी जो सेंटेंस होंगे उसका क्वेश्चन टैग बना के आप कैसे बोलेंगे, ठीक है। तो चलो मैं पहले इसका सिंपली मैं बताता हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट एग्जांपल, तुम मुझसे नहीं मिल सकते थे, यू कुड, या फिर माइट यूज कीजिए, यू कुड नॉट मीट उससे, विथ हर या विथ हिम, ठीक है। लड़की है उससे तो हर, बॉय है तो हिम, यू कुड नॉट मीट विथ हर। उसके बाद अब हम आते हैं इसी का इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जानते हैं आप, यस नो टाइप, ऑब्जेक्ट टाइप। यस नो टाइप जिसमें आप कुछ उसका जवाब यस या नो में देते हैं। क्या मोहन वहां नहीं जा सकता था, तो जब भी इस तरह बनाएंगे, पहले हेल्पिंग वर्ब, पहले कुड या माइट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। क्या मोहन वहां नहीं जा सकता था, तो कुड या माइट पहले लिखेंगे, कुड मोहन, क्या मोहन वहां नहीं जा सकता था, कुड मोहन नॉट, तो वर्ब वन या जाना है तो गो दियर। उसके बाद क्या सीता अंग्रेजी बोल सकती थी, कुड या माइट यूज कर सकते हैं हम, यहाँ भी ऐसे पॉसिबिलिटी है तो माइट यूज करेंगे, ठीक है। माइट सीता, यानी हेल्पिंग वर्ब हो गया, उसका सब्जेक्ट, उसका वर्ब का वन फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म यहाँ बोलना है तो स्पीक, माइट सीता स्पीक इंग्लिश। उसके बाद इसका ऑब्जेक्ट टाइप में क्या है कि पहले जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन उसका यूज करेंगे, व्हाट, हु, व्हेन, हाउ, जो WH वर्ड है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, जिसका जवाब कुछ बोल करके देते हैं हम, यानी क्यों, कब, कहाँ, कैसे, इसमें दे, तुम बाहर क्यों नहीं जा सकते थे, तो पहले क्यों का इंग्लिश लिखेंगे, वाई कुड यू, ठीक है। IP हेल्पिंग वर्ब, उसका सब्जेक्ट लिख लें, नेगेटिव है क्योंकि नॉट नहीं है तो नॉट आप पहले भी लिख सकते हैं, पहले अगर लिखोगे तो कुडंट कर देंगे, कुड के साथ नॉट कुडंट, यानी तो सब्जेक्ट के बाद, वाई कुड यू नॉट गो आउट या आउटसाइड, वो लोग तुम्हें कैसे धोखा दे सकते थे, हाउ, कैसे का इंग्लिश पहले हाउ, कुड या माइट, कुड लिखते हैं, हाउ कुड दे, उसके बाद वर्ब,
यहाँ धोखा देना वर्ब है डिसीव, हाउ कुड दे डिसीव यू। वह आज कहाँ जा सकी, कहाँ का इंग्लिश पहले वेयर, उसके बाद कुड या माइट, वेयर कुड सी गो, हो गया। तो इस तरह से ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सकना टाइप सेंटेंस हुआ। अब थर्ड है पास्ट परफेक्ट टेंस में, इसका पहचान है सका था, सके थे, सकी थी। द हिंदी सेंटेंस इन विच द हिंदी वर्ब्स इन विथ सका था, सके थे, सकी थी, इट इज कम्स देन इट बिलोंग्स टू सकना टाइप सेंटेंस ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस का सकना टाइप सेंटेंस का ये रूल है, लेकिन इसका लास्ट में सेंटेंस में क्या आएगा, सका था, सके थे, सकी थी। सब्जेक्ट प्लस कुड हैव या माइट हैव प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। जो सब्जेक्ट, जैसे एग्जांपल है यहाँ पर, वही लोग वहाँ नहीं जा सके थे, तो दे कुड हैव या माइट हैव, तो लिखेंगे कुड हैव, उसके बाद वर्ब 3 होगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म। या जाना है तो गो का वर्ब 3 गॉन दियर, दे कुड हैव गॉन दियर। नहीं है तो कुड हैव के साथ नॉट यूज करेंगे, पर याद रहे कि नेगेटिव जो फॉर्म होगा नहीं तो कुड के साथ नॉट यूज, ठीक है। दे कुड नॉट हैव गॉन दियर, कुड हैव नॉट, नॉट को हम इसके बाद नॉट हेल्प हैव के बाद नहीं बल्कि हैव के से पहले लिखेंगे, क्योंकि स्पेशल जो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है के कुड या माइट है, ठीक है। इसमें हेल्पिंग वर्ब कुड हैव या माइट हैव यूज हो रहा है, बट जब हम बनाएंगे सेंटेंस को तो नेगेटिव में हैव के पहले नॉट लिखेंगे। दे कुड नॉट हैव गॉन देयर। उसके बाद मैं अंग्रेजी में भाषण नहीं दे सका था, आई कुड नॉट हैव, कुड हैव हेल्पिंग वर्ब नेगेटिव है इसलिए नॉट को पहले लिखेंगे। आई कुड नॉट हैव गिव या फिर डिलीवर स्पीच, भाषण देना, डिलीवर स्पीच या फिर गिव स्पीच। आई कुड नॉट हैव गिव स्पीच, या वर्ब 3 है तो गिवन कर देंगे, ठीक है। आई कुड नॉट हैव गिवन स्पीच इन इंग्लिश, ठीक है। आई कुड नॉट हैव गिवन स्पीच इन इंग्लिश, या फिर आई कुड नॉट हैव डिलीवर्ड स्पीच इन इंग्लिश। दर्शक ताली बजा सके थे, यानी द ऑडियंस, दर्शक यानी यहाँ पर सब्जेक्ट है ऑडियंस, कुड हैव ताली बजाना, क्लैप, तो क्लैप तो यह वर्ब 3 हो जाएगा, द ऑडियंस कुड हैव क्लैप्ड, ये हो गया सब्जेक्ट। उसके बाद वर्ब हेल्पिंग वर्ब कुड हैव या फिर माइट हैव, वर्ब थर्ड। यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आप भी उसी तरह यस या नो टाइप और ऑब्जेक्ट टाइप, यस या नो टाइप सेम इजीली कुड हैव या माइट हैव पहले यूज करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। क्या वो भोजन नहीं पका सकी थी, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या यूज करेंगे, कुड हैव या माइट हैव, जो हेल्पिंग वर्ब है उसको पहले यूज करेंगे, ठीक है। तो कुड हैव या माइट हैव लिखते हैं, कुड हैव वह है तो शी, लेकिन जो सब्जेक्ट है वो पहले होगा, ठीक है। कुड हैव शी नहीं बल्कि कुड शी हैव, कुड शी हैव नॉट सो इस देखिए सबसे पहले कुड, ठीक है, शी, हम लोग सब सब्जेक्ट के बाद में यहाँ नोट लिखेंगे क्यों नेगेटिव है, कुड सी नॉट हैव, इस तरह करेंगे। तो जो नॉट है नेगेटिव है, ठीक है, वो सब्जेक्ट के बाद ही लिखेंगे, यानी कुड या माइट के साथ हम नोट लिख सकते हैं, बट यूज़ कर देंगे कुडंट, क्वेश्चन टैग बना देंगे,
या फिर अगर नोट को पहले बाद में लिखते हैं तो सब्जेक्ट के बाद, ठीक है। यहाँ पर जो कुड हैव माइट हैव यह रूल है, बट क्या याद रखें कि सब्जेक्ट के बाद ही रखेंगे हैव, और नॉट अगर होगा तो पहले लिखेंगे। कुड सी नॉट हैव पका सकी थी, यहाँ पर खाना पका नहीं, कुक, तो वर्ब 3 हो जाएगा कुक्ड फूड। कुड शी नॉट हैव कुक्ड फूड, क्या चोर वहाँ चोरी कर सका था, तो सबसे पहले कुड या माइट, कुड, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे हम कुड द थीफ, तब हैव, क्योंकि यहाँ हेल्पिंग वर्ब क्या है, कुड है। कुड द थीफ हैव स्टॉलन, स्टिल क्या मीन्स चोरी करना, स्टॉलन वर्ब 3, स्टॉलन डियर, क्वेश्चन मार्क। इस तरह से ये एसियानो टाइप हुआ। अच्छा, ऑब्जेक्ट टाइप में इसको कैसे यूज करेंगे कि जब भी इसको बनाएं तो वही है कि पहले हम लोग जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, जो WH वर्ड है उसको पहले लिखेंगे, उसके बाद कुड हैव या माइट हैव, सब्जेक्ट प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। तुम अपने क्रोध को कैसे नहीं रोक सके थे, पहले कैसे का यहाँ पे इंग्लिश है, तो कैसे हम लिखेंगे हाउ, कुड हैव या माइट हैव उसके बाद है, सब्जेक्ट को पहले लिखना है, तो हाउ कुड यू हैव, ठीक है। यहाँ पर नहीं है तो नहीं, नॉट लिख देंगे, हाउ कुड यू नॉट हैव, तो यहाँ पर कंट्रोल करेंगे, कैसे नहीं रोक सके थे, कंट्रोल, हाउ कुड यू नॉट हैव कंट्रोल योर फ्यूरियस, यानी क्रोध, हाउ कुड यू नॉट हैव कंट्रोल, वर्ब 3 है तो कंट्रोल्ड कर देंगे, ठीक है। हाउ कुड यू नॉट हैव कंट्रोल योर फ्यूरियस, वह युद्ध नहीं कर सका था, वह युद्ध क्यों नहीं कर सका था, तो पहले क्यों का इंग्लिश, वाई कुड ही नॉट हैव, क्योंकि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब कुड हैव या माइट हैव है ना, बट हम लोग हैव को सब्जेक्ट और नॉट के बाद ही यूज करेंगे, ठीक है। वाई कुड ही नॉट हैव, युद्ध करना, नॉट हैव, तो युद्ध करना का इंग्लिश होता है बैटल, BATTLE बैटल, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा वाई कुड ही नॉट हैव बैटल्ड, ठीक है। तो हेल्पिंग में या कुड हैव या माइट हैव है, बट सब्जेक्ट के हम सब्जेक्ट बाद में लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब के बाद ही तो सब्जेक्ट लिख लें, लेकिन हैव को बाद में लिखना है, ठीक है। जो हैव है, कुड हैव या माइट हैव, कुड या माइट तो लिख सकते, लेकिन हैव को सब्जेक्ट के हम जो है बाद ही लिखेंगे, वाई कुड ही नॉट हैव, और नोट भी जो यूज हो रहा है, नोट कुड या माइट के साथ ही लगेगा, ठीक है। वाई कुड ही नॉट हैव बैटल्ड। अब नेक्स्ट जो है सकना टाइप सेंटेंस, वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में मिलेगा आपको, जैसे जिसका इसका द हिंदी सेंटेंस इन विच द हिंदी वर्ब्स इन विथ सकेगा, सकेंगे, सकेगी, इट इज देन इट कम्स बिलोंग्स टू फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, देन इट बिलोंग्स टू फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस ऑफ सकना टाइप। सकना टाइप सेंटेंस के जो है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में ये आएगा आपका, पहचान लेके सका, सकेगा, सकेंगे, सकेगी। इसका जो रूल है, सब्जेक्ट इस प्लस सेल या विल प्लस एबल टू प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये तुम गाड़ी नहीं चला सकोगे, यू विल नॉट, यू विल नॉट एबल टू, यू विल नॉट एबल टू ड्राइव। अब गाड़ी का मतलब अगर बाइक है तो बाइक लिखेंगे, या फिर कार, यू विल नॉट एबल टू ड्राइव अ कार, ठीक है। अब जानते हैं कि फ्यूचर इंटेंस में जो हेल्पिंग में होता है सेल या विल होता है, इसमें स्पेशल फॉर्म एबल टू लग रहा है, ठीक है। उसके बाद वर्ब, तुम गाड़ी नहीं चला सकोगे, वचन आ रहा है सकोगे,
यू विल नॉट, यू सब्जेक्ट हो गया, सेल या विल यूज़ कर सकते मॉडर्न में, किसी भी सेल करे या फिर विल यूज़ करे तो एबल टू, उसके बाद वर्ब वन। एंड चलाना है यहाँ पर ड्राइव, यू विल नॉट एबल टू ड्राइव कार, ये ड्राइव अ बाइक। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, मैं तुम्हारा मदद नहीं कर सकूंगा, तो आई विल नॉट, उसके बाद एबल टू हेल्प, मदद करना हेल्प यू, यू गया ऑब्जेक्ट। मैं नहीं कर सकूंगा, विल नॉट एबल टू हेल्प, मदद नहीं कर सकूंगा किसका, तुम्हारा, आई विल नॉट एबल टू हेल्प यू, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, एबल टू तो वर्ब वन ऑब्जेक्ट। ठीक है, यस या नो टाइप सेंटेंस में जिसका जवाब हम यस या नो में देते हैं तो सब हेल्पिंग वर्ब पहले, सेल या विल पहले, तब सब्जेक्ट, एबल टू वर्ब वन ऑब्जेक्ट। क्या वो तुम्हें दुआ नहीं दे सकेगा, तो लिखेंगे विल ही नॉट, नॉट तो हम पहले लिखेंगे, विल ही नॉट, दुआ देना ब्लेस, ब्लेस यू, विल ही नॉट एबल टू, एबल टू छूट गया, विल ही नॉट एबल टू ब्लेस यू, क्वेश्चन मार्क दे देंगे। क्या वो मुझे भूल नहीं सकेगी, तो यहाँ पर सबसे पहले शेल या विल का लिखेंगे, उसके बाद क्या वह, विल सी नॉट, नहीं है तो नॉट, विल सी नॉट, तो उसके बाद स्पेशल फॉर्म एबल टू, तब वर्ब वन, हेल्पिंग वर्ब लिखिए, सब्जेक्ट सी, एबल टू लिख लें, उसके बाद वर्ब वन, एबल टू भूलना यानी फॉरगेट, फॉरगेट मी, ये आपका। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट टाइप में क्या है, तुम क्यों नहीं, तुम क्यों घोड़ा का सवारी नहीं कर सकोगे, तो सबसे पहले क्यों का इंग्लिश, क्योंकि ऑब्जेक्ट टाइप है, पहले हम आईपी लिखते हैं, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, क्यों यानी वाई, वाई शेल या फिर विल, वाई शेल यू या वाई विल यू, नहीं है तो नॉट लगा देंगे, विल यू नॉट एबल टू राइड, सवारी करना, राइड द हॉर्स, वाई विल यू नॉट एबल टू राइड द हॉर्स, घोड़े का सवारी क्यों नहीं कर सकोगे, जैसे वह कैसे नहीं साइकिल चला सकेगा, तो पहले कैसे का इंग्लिश लिखोगे, हाउ विल ही नॉट, साइकिल चलाना है तो यहाँ भी सवारी करना, हाउ विल ही नॉट राइड, सॉरी यहाँ पर एबल टू लिखना है आपको, हाउ विल ही नॉट एबल टू राइड बाईसाइकिल या फिर साइकिल। तो पहले है आपका WH वर्ड, रूल्स को याद रखना है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल या शेल है, सब्जेक्ट नेगेटिव है तो नॉट लगा दिए, उसके बाद एबल टू तो वर्ब वन ऑब्जेक्ट, हाउ विल ही नॉट एबल टू राइड बाईसाइकिल। इस तरह से जो भी एग्जाम्पल क्रिएट होता है माइंड में, उसको रूल के अकॉर्डिंग आप जो इजीली बना सकते हैं। ठीक है।